भैया नमस्कार, प्रणाम। हमारी एक छोटी सी सवाल है आदरणीय बिहार सरकार जी से कि हम नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिलता है। क्यों हम कहीं पे जा जा करके काम करते हैं। हमको वहीं पे काम चाहिए ना, जबकि आप कम से कम 10 से 15 साल से चला रहे हैं। कितने नौजवान को रोजगार दिए हैं। आपका जो भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कुछ भी अच्छा नहीं है। कहीं से भी आपने अच्छाई नहीं लाई है। सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं कहीं जा करके क्यों काम करेंगे। हमको वहीं पे रोजगार चाहिए, इसलिए ना आपको जिताए हैं कि हम हमेशा दूसरे जगह से जलील होते रहें, गाली बात सुनते रहें, वह कहीं कहीं जा करके काम करते रहें, तो फिर आपको जिताने का क्या मतलब है। हमने इसलिए जिताया कि आप कुछ करेंगे, लेकिन आप कभी उस पार्टी में जा रहे हैं, कभी उस पार्टी में जा रहे हैं, कभी उसमें जा रहे हैं, कभी उसमें जा रहे हैं। आप कहीं जाओ, उससे मतलब नहीं है। हमको रोजगार चाहिए, कोई भी सरकार हो उससे मतलब नहीं है। हमको जो रोजगार दे रहा है ना, हमारे लिए वही सरकार है। आप किसी पार्टी में चले जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई इतराज नहीं है। आपके घर का कोई सदस्य आके बाहर में काम करके बता देना तो जान जाएंगे। कभी वहां से कुछ बोल दिया जाता है हम लोगों को, कभी वहां से बोल दिया जाता है, कभी वहां से बोल दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है। हम सुन सुन करके क्यों काम करेंगे। हमको हमारे राज्य में काम चाहिए। आप 10 से 15 साल में क्या किए, कितने आदमी को रोजगार दिए, कितनी फैक्ट्रीज बैठाए हैं। पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है आपके राज्य में। बिजली का बिल सबसे ज्यादा आपके राज्य में आता है। डीजल सबसे ज्यादा रेट है हमारे राज्य में। किसानों को भी कोई सुविधा नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो अच्छा से अपना किसानी कर सके। फिर क्या है। आपको जिताने का क्या मतलब रह गया भाई साहब। एक 5 साल के लिए एक मुखिया जी होते हैं ना, वो पंचायत में कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं कि हमने 5 साल में ये किया। लेकिन आप तो लगातार 10 साल 15 साल से हैं, क्या किए हैं। हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भैया, हमको रोजगार चाहिए। हम कब तक जलील होते रहेंगे। क्या बोले हम। हमको रोजगार चाहिए। हमारे बिहार के नौजवान जितने भी हैं, वो सबको रोजगार चाहिए। वहीं पे रोजगार दीजिए, आप कुछ ना कुछ लगाइए। उसमें जाइए, उसमें जाइए, आप कहीं भी जाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको काम चाहिए ना भाई। हमारी परिवार है ना, हमारी परिवार को अच्छा रखने के लिए हम, वहां पे काम नहीं है तो हम लोग दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है।
आप बताइए, जवाब दीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब कब तक चलेगा ऐसा, बताइए। ऐसा कब तक चलेगा भाई साहब? क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो? आप एसी में रह रहे हो, आपके घर चकाचक है, आपकी मोहल्ला चकाचक है, लेकिन और सारी बहुत लड़के हैं, नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, दिन का 100, 150, 200 भी नहीं कमा पाते हैं। हम दूसरे को क्यों दोष देंगे? हम में कमी है तभी हम बाहर जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं। एक भाई साहब ने बोला कि ये हमारा पूरा इंडिया है, आके समझाओ ना यार, ये हमारा इंडिया है, आके समझा दो एक बार। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आके एक बार समझा देते कि ये हमारा इंडिया है, हम रह सकते हैं। आ रहे हो क्या? वहीं से बोल दिए हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है, तो हम लोग मतलब कहीं पे जाकर के काम करें। हमारा इंडिया है, ये आप जनाने की जरूरत नहीं है, हम जान रहे हैं। जो नहीं जानते हैं ना, उसको जनाइए आप। ये हमारा इंडिया है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हम जान रहे हैं इनको। हमको काम चाहिए भैया, हमको आपसे कोई ये गिला शिकवा नहीं है। हमको काम चाहिए। आप कब तक काम दे रहे हैं वो हमको बताइए। क्योंकि हम बहुत दूर जाकर रहते हैं, बहुत दूर आ करके रहते हैं। क्यों रहेंगे हम दूर? क्यों किसी का बात हम सुनेंगे? अभी कोई पूछ देता है कि वहां से क्यों आए हो करके यहाँ पे, हम हमारे पास क्या जवाब है? पूरा खाली है वहां पे, समुंदर है, आग लग गया, ऐसा ही बोलना पड़ता है। मतलब क्या समझेगा लोग अगर वहां से डेली का डेली इतना नौजवान आएगा, कहीं पे भी दूसरे जगह जाएगा, वहां का लोग क्या समझेगा कि वहां पे कुछ नहीं है इसका? तो फिर आपको जिताने से क्या मतलब है भैया? कुछ कीजिए देवता, कुछ कीजिए। आप बदलिए, उसमें जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है देवता। कुछ कीजिए, नौजवानों के लिए कुछ कीजिए, ताकि हम लोग वहीं पे एडजस्ट हों, हम लोग वहीं पे रहें। आगे कुछ नहीं बोलेंगे, रोजगार चाहिए आप दीजिए, इसके बारे में सोचिए। इतना साल से तो सोच ही रहे हैं, अभी तक कुछ सोचे नहीं। कुछ नहीं होता है तो दूसरे को आने दीजिए ना। दिमाग एक खोपड़िया जब काम नहीं करता है तो दूसरे को आने दीजिए, जो नौजवान हो, नौजवानों की दिल की बात समझे। उनको आने दीजिए, बैठने दीजिए, उनको चलाने दीजिए। हमको काम चाहिए भैया, हमको काम चाहिए, वहां पे काम लगाओ, कुछ ना कुछ करो। हम ही कब तक मतलब कहीं कहीं पे जाके काम करते रहेंगे? हाँ,
अगर कुछ नहीं बोलेंगे देवता, काम दीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, नींद में मत सोइए। दूसरे जगह जो जा करके काम करते हैं ना देवता, उससे पूछिए उसकी हालत क्या होती है, कितनी बात सुननी पड़ती है। आप लोग एक छोटी छोटी सी बात को लेकर के टेम्पर में आ जाते हो, हम लोग कितना बात सुनते हैं किसी का। अब इसका जवाब क्या है? ये लोग पूछता है कि तुम वहां से क्यों यहाँ आते हो काम करने, इसका जवाब क्या है? हम क्या बोलेंगे? वहां पे कुछ नहीं है, पूरा खाली है, सफा चट। यही ना बोल पाएंगे जी। देवता जी आपसे विनती है, निहोरा है कि आप इसके बारे में सोचिए। सोच के भी 15 साल 10 साल लगा दिए, कुछ नहीं सोच रहे हैं। सोचिए सोचिए, और 6 महीना ले लीजिए, लेकिन सोचिए, अच्छा सोचिए कुछ। केवल तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सोचिए। इतना पढ़े लिखे लड़का सब भी घूम रहा है। क्यों घूमेगा जी? जब हम अपने घूमेंगे, हम अपने मतलब हम कहीं पे जाकर के अपना जीवन यापन कर लेंगे, फिर आपको आने का क्या मतलब है? आपको क्यों लाएंगे? आपको रखने का क्या मतलब है? कुछ ना कुछ कीजिए देवता, बाकी आपको प्रणाम रहेगा। अगर बुरा लगे तो सॉरी है, लेकिन इसके बारे में सोचिए कि हम लोग कब तक कहीं पे जाकर के काम करते रहेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।